हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? डूइंग वेरी वेल। मैं आपकी मेतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी छोटी सी बातचीत करना चाहती हूँ। आप लोगों को अगर मेरे चैनल की ये स्टोरी जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो ये रियल स्टोरी नहीं है, मैं खुद ही अपनी स्टोरी लिखती हूँ और अपनी ही वॉइस में अपलोड करती हूँ। मेरी ये वॉइस ओरिजिनल है, मैं किसी भी ऐप से एडिट नहीं करती हूँ अपनी वीडियो। तो ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है जिसे मैं अपलोड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वॉइस से अपलोडेड वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नहीं हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर पसंद आ रही हो मेरी स्टोरी तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिए फिर तो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अपने जो भी संबंध स्पेशल हो उसे शेयर भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बातचीत हो गई बहुत, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। तो हमने स्टोरी कहाँ पे छोड़ी थी? हाँ, लवली को गोली लग जाती है, वो हॉस्पिटल जाती है और उसकी ड्रेसिंग होती है। हॉस्पिटल से लवली घर आ जाती है। घर पे सभी लोग अब लवली से माफ़ी मांगते हैं, उसकी माँ से माफ़ी मांगते हैं, और अब चूँकि वो चेंज हो चुके थे ऐसा उनका कहना था। अब वो तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि वो उन चेंज हुए हैं या नहीं, या अभी भी वो अपने परिवार को धोखे में रखे हैं। फिलहाल अभी के लिए घर का माहौल एकदम खुशहाल था, सभी लोग बहुत खुश थे। लवली भी घर पे आ गई थी, फैज उसके साथ में आई थी। उसके मम्मी पापा लवली को देखने आए थे, और वो जब जाते हैं तो फैज से कहते हैं बेटा चलो। फैज लवली को देखती है, लवली फैज को देखती है, और फैज का दिल नहीं कर रहा होता है जाने के लिए। तभी शालिनी उसकी फैज से समझ जाती है, तो शालिनी कह देती है आंटी प्लीज़ फैज को यहीं रोक दीजिए। तो फैज के डैड उसका साथ दे देते हैं, वो भी कहते हैं कोई नहीं, रुकने दो उसे, आ जाएगी फिर। और ये कह के ये लोग चले जाते हैं। इधर लवली फैज से कहती है मुझे अपने रूम में ले जाने के लिए, अपने रूम से ले जाने लगती है, तो लवली मना कर देती है, दी आप रहने दीजिए, फैज मुझे ले जाएगी। इस पे दी उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ हाँ अब भाई अब तो तुम्हें फैज ही ले जाएगी, अब तुम्हें दी की कहाँ ज़रूरत होगी। तो लवली तभी अपने जीजू को बुलाती है और दी को संभाल ले, लेकिन होता उल्टा है, वो खुद लवली की टांग खींचने में लग जाते हैं। अब इसे तंग आकर लवली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम प्लीज़ हेल्प मी। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं, वो कहती हैं बेटा क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को तुम दोनों, हाँ। और वो उसे लगी है तो उसे आराम करने दो। माँ आके लवली को बचा लेती हैं। तभी लवली अपनी मम्मा को हक करते हुए कहती थैंक यू मम्मा, आज दी से आपने बचा लिया, वरना ये दी तो मेरी बैंड बजाने ही पे तुली थी। तभी वहाँ पे सभी हंसने लगते हैं। लवली अपने रूम में चली जाती है, फैज इसके साथ में जाती है। लवली के डैड प्रिया के डैड से माफ़ी मांगते हैं, और रिकी के डैड प्रिया के डैड से कहते हैं यार दोस्त जसवंत मुझे माफ़ कर दे, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था, इसके चलते मैंने अपनी बेटी के लिए गलत फ़ैसला लिया था। अब मैंने और मुझे लगता है यही सही फ़ैसला है, तो आई होप टू अंडरस्टैंड मी। तो अब मैंने भी शालिनी के फ़ैसले को ही मान लिया। मैं लालच के चलते भूल गया था, माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। मैं अंधा हो गया था लालच में, और अपनी खुशी को शालिनी की खुशी मान के उस पर ज़बरदस्ती उस रिश्ते में बांधना चाहता था जिसमें वो खुश नहीं थी। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। और मेरे इस फैसले से हम दोनों की दोस्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
तभी प्रिया के पापा कहते हैं नो नो इट्स ओके यार, कोई नहीं, हम तब भी अच्छे फ्रेंड थे, आज भी अच्छे फ्रेंड हैं, आगे भी अच्छे फ्रेंड रहेंगे। नहीं रिश्ता नहीं हो पाया कोई बात नहीं, शालिनी की खुशी ज़्यादा ज़रूरी थी, बच्चों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी होती है। शालिनी की जिसमें खुशी थी तो नहीं, शालिनी की खुशी सिद्धार्थ में थी और तूने उसे एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। मन तो कर रहा है साले तुझे सलूट करूं। तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। हाँ, ये तो तूने सच कहा, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। काश मेरे बेटे को भी उसकी खुशी मिल जाए। तभी लवली के डैड कहते हैं क्या मतलब अमन की खुशी, उसे भी कोई लड़की पसंद है? तो कहते हैं हाँ शायद उसे कोई लड़की पसंद है, लेकिन वो मुझे कुछ बताता भी नहीं है। उसका कोई कहाँ है कौन है मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो लवली के डैड कहते तो पता करना, उससे पूछ कौन है, हम उसे ढूंढ के उसकी, अगर उसकी उसी में खुशी है तो हम उसकी शादी करा देंगे। तो प्रिया के पापा कहते हैं तू तो जानता है मेरा अमन बेटा कैसा है। हाँ, उसकी वो नशे की लत और ये गलत काम, मैं डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ कहीं मैंने उसकी करा दी, कहीं उसका भी जीवन में बर्बाद ना कर दूँ। तभी लवली के डैड कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर वो किसी लड़की से प्यार करता है तो देखना प्यार गलत इंसान को भी अच्छे राह पे ले आता है। और मुझे देखना मैं तो कितना गलत था। हाँ, अपने लालच के चलते तो मैं अपने परिवार तक को दांव पे लगा चुका था, उनकी ज़िंदगी को दांव पे लगा चुका था। हाँ, देखना अब मैं सुधर गया हूँ ना। तभी वो प्रिया के डैड कहते हैं यार सब तेरे जैसे नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता कि अमन कभी चेंज होगा। नो। कहते यार पहले तो वो पता तो कर वो लड़की कौन है, वो किससे प्यार करता है, कहाँ रहती है, कौन है। हाँ, फिर देखते हैं क्या होगा, शायद अमन चेंज हो जाए। आई होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो कहते काश तेरी बात सही हो, चल अच्छा मैं अब घर चलता हूँ। तो भाभी के साथ ये अच्छा किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब चल अच्छा तुम सब बहुत थक गए होगे, अब मैं भी घर चलता हूँ आराम कर। पे प्रिया अकेली होगी। तो लवली के डैड कहते हैं प्रिया अकेली होगी क्यों, तेरा बेटा तो होगा घर पे। तो वो कहते हैं अमन हाँ होगा तो, लेकिन यू नो ना, तो उसे जानता है वो कैसा है, मूडी लड़का है। तो कहते हैं हाँ चलो कोई नहीं। तो प्रिया के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी लवली के डैड लवली के रूम की तरफ जाते हैं। इधर लवली अपने रूम में आ जाती है, फैज भी उसके साथ आती है। तो फैज उसे सही से लिटालती है। तो लवली कहती है मुझे अभी लेटने का मन नहीं है, मैं बैठना चाहती हूँ अभी थोड़ी देर। तो पिलो लगा देती है और उसे बेड से धोक लगा के बैठा देती है। अब वहाँ से जाने लगती है। तभी लवली उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती तुम कहाँ जा रही हो, मेरे पास बैठो ना। तो फैज कहती वो मैं आपके लिए, आपके मेडिसिन का टाइम हो गया तो मैं दूध लेने जा रही हूँ। तभी लवली कहती मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं दूध पीऊँगी, मैं ऐसे मेडिसिन लेनी है। तो फैज कहती है नहीं मेडिसिन तो दूध से ही बोली है डॉक्टर ने, आपको वैसे ही लेनी पड़ेगी, अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो लवली कहती नहीं 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 मुझे नहीं लेना है, मैं दूध मैं नहीं पीऊँगी, नहीं नो। तो फैज कहती है दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, दूध तो तुम्हारे पप्पा जी भी पियेंगे। तो लवली कहती है हाँ तो जाओ ना, साथ में ये मेडिसिन भी ले जाओ और डैडी नीचे बैठे हैं, आप उन्हें खिला दो जाके। तो फैज कहती है नहीं ये तो आप ही को खानी पड़ेगी और आप ही दूध पियोगी। ऐसा करके वहाँ अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जाने लगती है। तभी लवली कहती है यार मैं अभी मेडिसिन ले लूँगी, मुझे आपसे बात करनी है। तभी फैज दरवाजे के पास पलट के कहती है हाँ तो मैं अभी आती हूँ ना, पहले मेडिसिन बाद में बातें। तो लवली कहती है ओके और
तभी फैज वहाँ पे उसे फ्लाइंग किस देते हुए बाहर निकल जाती है। तो लवली कहती है ओ गॉड, ये लड़की ना मुझे मार ही डालेगी। चल लवली बेटा, मेडिसिन खाने के लिए तैयार हो जा। वो कड़वी कड़वी मुझे नहीं खानी, लेकिन ये लड़की खिला के मानेगी, ये मानेगी नहीं। ऐसे तभी वहाँ पे शालिनी और सिद्धार्थ आ जाते हैं। वो लवली से उसके तबीयत के लिए पूछते हैं। तो लवली कहती है दी आई एम फाइन, आई एम गुड, अब बेहतर लग रहा है। तभी वो कहती, शालिनी लवली को फिर हक करती है और कहती थैंक यू लवली। तभी लवली भी, उसकी दी सेंटी हो जाती है, आंसू आने लगते हैं उसकी आँख में। तभी लवली उससे कहती अरे यार दीदी, आपकी ये क्या आँखों में टंकी अंकी फिट है क्या? जब देखो तो बहते ही रहते हैं आंसू। तभी लवली की दी कहती है लवली तुझे मैं ना पीटूंगी बहुत। तो लवली कहती है हाँ कैसी दी हो, मुझे देखो कितनी चोट लगी है, हाँ, और मैं कितनी बीमार हूँ, तो कोई पीटता है? देखो जीजू ये कितनी गंदी है मेरी दी। अब ना ये हमेशा मेरे साथ ऐसे करती है। अब बस आप बच के रहना, मुझे तो आपकी अभी से चिंता होने लगी, फिक्र होने लगी है कि ये आपके साथ भी ऐसा ही करेगी और आपका क्या होगा, अब क्या होगा जीजा जी, मेरी डेंजर दी से आपको कौन बचाएगा? तभी शालिनी फिर मारती है लवली को, कहती यार जीजू बचाओ ना, देखो ना ये बार बार मार रही है, आओ 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 दी लग रही है, प्लीज़ दी। तो तभी लवली की दी कहती है अच्छा लग रही है, तुझे लगनी चाहिए। क्या तू क्या कह रही है, मतलब जीजू की बैंड बजाएंगे, मैं तुझे इतना मारती हूँ क्या? तो कहती हाँ देखो ना जीजू, आप भी देख रहे हो, देखो ये मार नहीं रही हो आप मुझे, अभी अभी जस्ट मारा है, जीजू के सामने मारा है, तो फिर मैं क्या कह दूँ, नहीं मारती हो आप? तो लवली की दी कहती अच्छा रुक, तो तुझे अभी मैं बताती हूँ। और वो ऐसे करके कुछ ढूंढने लगती है मारने के लिए। तभी लवली कहती अच्छा दी सॉरी 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 सॉरी, आप नहीं मारती हो, आप तो मुझे बहुत प्यार करती हो, बहुत बहुत अच्छी दीदी हो, सॉरी 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 दीदी, ऐसे करके सॉरी कहने लगती है। तभी उसकी दी उसे उसके फोrehead पर किस कर लेती है और कहती थैंक यू लवली। तभी लवली कहती है दी आपको क्या हो गया, आप इतनी सेंटी क्यों हो रही हो, और आपने ये थैंक यू की क्या दुकान खोल रखी है? हाँ, अगर आपने एक और बार थैंक यू बोला ना तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूँगी, मैं बोलना छोड़ दूँगी। और ऐसा करके मुंह फुला के लवली वहाँ पे बैठ जाती है। तभी लवली की दी उसके चिक्स खींचती है, कहती ओ मेरा छोटा सा बाबू गुच्छा हो गया, हाँ गुच्छा हो गया, ओके नहीं गुच्छा करते, ऐसे करके उसके बार बार गाल खींचने लगती है। तभी वहाँ पे सिद्धार्थ भी आ जाता है, वो भी उसे थैंक यू कहने लगता है। तभी लवली कहती है यार जीजू आपको भी क्या मेरी दीदी की असर आने लगा अभी से? अभी तो 2 ही 3 घंटे हुए हैं आपको, हाँ साथ में, अभी से असर आ गया? अब ये थैंक यू आप लोग जो है क्या पूरी रात थैंक यू बोलना है या फिर कुछ और भी नहीं करना है? हाँ, तो लवली की दी लवली को देखती है, कहती क्या मतलब है तेरा? तो कहते आपकी न्यू शादी हुई है और आज फिर क्या होना है ना जीजू? हाँ भाई आप यहाँ क्या कर रही हो, आप जाओ, अपनी सुहाग रात होती है ना? तो लवली दी एकदम शर्मा जाती है, वो नज़रें नीचे कर लेती है। सिद्धार्थ वहाँ पे बैठा हंसने लगता है। तभी वो कहता है हाँ हाँ चल, ये तो सही बात है। ऐसे करके लवली अपने सिद्धार्थ से हंसी मजाक कर रही होती है और लवली की दी वहाँ पे नज़रें झुकाए बस शर्माए जा रही होती है। तभी लवली अपनी दी से कहती है दी सॉरी। तो लवली की दी एकदम देखती है, वो कहती क्या, क्यों, किस लिए? कहती दी जैसे आप चाहती थी वैसे मैं शादी नहीं हो पाई, शादी आपकी बहुत जल्दी में हुई है, कोई नहीं, रिसेप्शन आपका बड़ा हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा बस। तो तभी लवली के डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ बेटा ये तो तुमने सही बात कही है, और बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ
फिर हम एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं, रिसेप्शन करते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पे वो भी आ जाते हैं और लवली के फोrehead पे किस करते हैं। और फिर वो कहते हैं और फिर तुम्हें अब अपना कॉलेज भी तो ज्वाइन करना है, यहाँ तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो वो कहते हैं हाँ। तभी लवली कहती है हाँ डैड, बस मैं अच्छी हो जाऊँ उसके बाद में देखते हैं। तभी लवली के डैड कहते हैं मैंने कुछ सोचा है लवली आपके लिए। तो लवली कहती है क्या डैड? कहती मैंने सोचा ही नहीं बल्कि मैंने अप्लाई कर दिया है। तो कहती क्या अप्लाई किया है डैड, आप बताएंगे कुछ? मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, करने वाला हूँ, और तुम अब वहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू करोगी। तो लवली एकदम देखती है, कहती नो डैड, मैं नहीं जाऊँगी, नो, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मैं यहीं से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी और मैंने कॉलेज तक चूज कर लिया है, मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो उसके डैड कहते हैं नहीं बेटा, अब तुम्हें वहीं, मैं बस अप्लाई भी कर चुका हूँ। तो कहती डैड नो, मुझे नहीं जाना है, मुझे आप यहीं मॉम के साथ रहना है, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आप सबके साथ रहना है। मैं आप लोगों के बिना कैसे वहाँ पर रह पाऊँगी, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। नो डैड, मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो उसके डैड कहते बेटा आप मेरी बात समझो, आप अपनी वहाँ से कंटिन्यू कर सकती हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो। तो कहती नहीं डैड, मुझे नहीं जाना है, मैंने बोल दिया आपको। अभी फैज आ जाती है वहाँ पे रूम में और वो सुन लेती है, और वो एकदम से अफरोड के लिए सुनती है तो उसके हाथ से जो गिलास का दूध होता है वो एकदम से छूट जाता है। तो सभी लोग फैज की तरफ देखने लगते हैं। अब फैज एकदम पास खड़ी होती है और उसकी आंखें नम सी होने लगती है। तभी लवली उसे पास में बुलाती है, कहती अरे फैज कोई नहीं, वो मैड आके साफ़ कर देगी, तुम अंदर आ जाओ। तो फैज कहती नहीं, मैं साफ़ कर दूँगी। तो वो साफ़ करने लगती है। तभी लवली उसे अपने पास बुलाती है, कहती फैज यहाँ जाओ, वो मैट साफ़ कर देगी, इधर आओ। तो लवली के डैड भी उसे कहते हाँ बेटा आ जाओ, वो मैट साफ़ कर देगी, आप अंदर आओ। आप ही अपनी फ्रेंड को अब समझाएं, मैंने इनका यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और ये वहाँ जाने के लिए मान ही नहीं रही है, बेटा आप ही को समझाएं, आपकी अच्छी फ्रेंड है। तो फैज कहती है और ऐसे करके लवली को देखने लगती है। तभी लवली कहती है डैड मैंने आपसे बोला ना, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, मुझे यहीं पे स्टडी करनी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आप सबको छोड़ के, कहीं नहीं। फिर लवली फैज का हाथ पकड़ती है और कहती डैड नहीं, मुझे यहीं कॉलेज में से अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी अभी तो। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा एक बार मैं चाहता हूँ कि आप जो आप लोगों को जो खुशियाँ बचपन में मैं नहीं दे पाया अपने लालच के चलते, मैं अब वो सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि तुम अब्रॉड जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करो। तो लवली कहती नहीं डैड, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगी। तभी उसके डैड कहते हैं अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, आपको अपनी स्टडी अब्रॉड से जाओ, अच्छे मैनेजमेंट का कोर्स स्टडी करो, अभी आगे चल के आपको अपनी कंपनी जो भी हैं ये संभालनी, आप ही को तो संभालनी है। तो लवली कहती डैड उसके लिए आप हो, आप हैं, दीदी हैं, जीजू हैं, मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपना, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अपना करियर गेम में बनाना चाहती हूँ, मेरा एक अलग करियर है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे इन्वॉल्व भी नहीं होना है बिजनेस में। सो डैड सॉरी, मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी, यहीं मुझे स्टडी करनी है। तो उसके डैड फिर कहने वाले होते तभी शालिनी मना कर देती है और कहती डैड जब लवली का मन नहीं कर रहा है जाने को, वो मना कर रही है तो रहने दीजिए ना डैड, यहीं पे वो करेगी। और रही बात कंपनी की तो आप हैं ना, आप देखेंगे, आप सब संभालेंगे ना। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं तो हूँ, लेकिन आगे चल के लवली को भी तो
ये सारा बिजनेस संभालना तो लवली को होगा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं कैसे। तो लवली कहती क्या डैड, अभी आप कहाँ बूढ़े हैं, कितने यंग हैं, हैंडसम हैं, और आप कह रहे हैं आप बूढ़े हो गए। नो डैड। तो तभी वहाँ पे सब ऐसे ही लवली कहती तो सभी हंसने लगते हैं वहाँ पे। तभी लवली की मॉम भी आ जाती है, कहती वाह क्या बात है, सभी यहाँ पे हैं, बस मुझे ही छोड़ दिया। हाँ। तो लवली कहती है आओ ना मॉम। फैज वहाँ से जाने लगती है तो लवली उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास बैठने के लिए इशारा करती है। तो लवली की मम्मा भी कहती है हाँ बेटा फैज, तुम कहाँ चली, अब तुम भी यहीं बैठो, अब हुई ना हमारी फैमिली कंप्लीट। तभी लवली कहती हाँ सच में मॉम, हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई। तो तभी लवली की दी कहती है तो एक सेल्फ़ी हो जाए, और ये सभी लोग ऐसे सेल्फ़ी खिंचाने लगते हैं। तो फैज लवली से दूर खड़ी होती है तो लवली उसे खींच लेती है और एकदम से फ़ोटो क्लिक हो जाता है, और उसमें लवली फैज की तरफ देख रही होती है और फैज लवली की तरफ देख रही होती है। जब फ़ोटो क्लिक होता है तो शालिनी उसे दिखाती है तो कहती है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर है। तो शालिनी देखती है तो कहती परफेक्ट पिक्चर है या फिर परफेक्ट कपल। हाँ। तो लवली हंसने लगती है और उसकी माँ भी देख के हंसती है। तभी लवली की माँ भी कहती है बेटा अब आपकी स्टडी पे आपको अपना फोकस करना है, आपने कुछ डिसाइड किया कौन सा कॉलेज लेना है आपको। तो लवली कहती है हाँ मॉम मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे कहाँ पे एडमिशन लेना है। तभी लवली डैड बोलते हैं मैं तो चाहता था ये अब्रॉड चली जाए, लेकिन ये जिद कर रही है नहीं ये नहीं जाएगी। तो लवली की माँ भी कहती है हाँ बेटा आप वहीं से स्टडी कंप्लीट कर लो। तो वो कहती नहीं मॉम मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं से करूँगी और ये मैंने लास्ट डिसीजन है। डैड भी मान जाते हैं, लवली की माँ भी मान जाती है। अब ये लोग ऐसे हंसी मजाक हो रहा होता है। इधर खुशी को पता चलता है लवली की चोट लगी है तो वो भी आ जाती है देखने के लिए। तो वो आके लवली का हाल चाल लेती है। और प्रिया के पापा घर पे पहुंचते हैं तो प्रिया टीवी लॉन्च में इधर से उधर से इधर बड़ी परेशान होकर घूम रही होती। तो जैसे उसके पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है तो वो तुरंत भाग के आती है और डोर खोलती है और सीधे पूछती है डैड डैड लवली कैसी है, लवली क्या हुआ, वो सब ठीक है सब ठीक है। तो उसके डैड कहते हैं रिलैक्स बेटा रिलैक्स, सब ठीक है और लवली भी ठीक है, बस उसको लगे। तो प्रिया पूछती है क्या चोट गोली कैसे डैड कैसे। तो कहते अरे बेटा उसको गोली छू के निकल गई वो बस, और ज़्यादा घाव नहीं है वो ठीक है। तो प्रिया कहती नहीं डैड आपने मैंने कहा था ना आपको, आप लवली को कुछ नहीं होना चाहिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर डैड ऐसे कैसे। तो कहते बेटा वो अब ठीक है, फिक्र करने की डॉक्टर ने बोला है, बस उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। तो प्रिया कहती है डैड जिसने वो गोली चलाई थी आपने उसको पकड़ लिया है। तो कहते हैं हाँ मैंने उसे पकड़ लिया और वो पुलिस स्टेशन में है। तो प्रिया को बस सोचती है और उसे बहुत गुस्सा आता है उस पर। तभी प्रिया कहती है कि डैड मैं लवली के पास जा रही हूँ। तो उसके डैड पूछते हैं बेटा, लेकिन प्रिया के पापा मुझसे पूछते हैं बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है। तो ये भाई अपने रूम में होगा। मन वहाँ से आ जाता है, वो कहते डैड किसको गोली लग गई, हाँ किसको। और वो बहुत ही नशे में होता है, वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता है, एकदम नशे की हालत में बोल रहा होता है। तो उसके डैड कहते अमन तुम्हें मैंने कितने बार मना किया है ये ड्रिंक करना बंद करो, ये तुम क्यों अपनी हालत ख़राब कर रहे हो, हाँ खुद को देखा है तुमने। तो अमन कहता है डैड अब जी के करूँगा भी क्या, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है। डैड मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार आप ही हैं, आप ही की वजह से मेरी ऐसी हुई है। तो उसके डैड कहते क्या व्हाट, मेरी वजह से मैंने क्या किया बेटा, मैं तो तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। कहते प्यार आप मुझसे नहीं प्यार करते हैं, प्यार माय फॉल्ट, आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते होते तो मेरी एक लौती खुशी, मैंने आपसे कहा आप मुझे मेरी एक लौती खुशी मुझे दे देते। हाँ
और डैड डैड आप अगर आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, हाँ, पुलिस ऑफिसर हैं, फिर भी आप अपने इकलौते बेटे की कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। एक लड़की को आप नहीं ढूंढ पाए। हाँ, एक लड़की को। डैड, अगर आप उसे ढूंढ देंगे, मेरी ज़िंदगी में ला देंगे ना, मैं ये सारे गलत काम बंद कर छोड़ दूंगा। डैड, मैं ड्रिंक करना भी छोड़ दूंगा, सब सब छोड़ दूंगा, सारे गलत रास्ते छोड़ दूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा बस। डैड प्लीज़, मुझे मुझे वो लड़की चाहिए प्लीज़ डैड। वो लड़की मेरी अब मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी बन गई है। डैड प्लीज़ मुझे वो लड़की ला दीजिए। तो डैड कहते हैं, बेटा मैंने उसे खुद बहुत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मुझे मिली। तुम कुछ तो बताओ, उसका कुछ तो क्लू दो, वो कहाँ कैसी दिखती है, क्या, मुझे कुछ तो बताओ जिससे मैं उसे ढूंढ पाऊँ। तभी प्रिया कहती है, डैड मैं लवली के घर जा रही हूँ। तो उसके डैड रोकते हुए कहते हैं, बेटा मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ, अब लवली ठीक है, और तुम्हें वहाँ अभी आप क्या जाके करोगी, सुबह चली जाना। तो प्रिया कहती, नहीं डैड, जब तक मैं लवली को देख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे जाने दीजिए। ऐसे करके गाड़ी की चाबी ले लेती है, वहाँ से चली जाती है। तभी उसके डैड वहाँ पे कहते, अमन तभी गिरने लगता है। तो वो उसे संभालते हैं, संभाल के सोफे पे बैठालते हैं और कहते, बेटा अगर आप मुझे छोटा सा उसका क्लू दे तो मैं उसे जहाँ भी होगी मैं वहाँ से उसे ढूंढ के ले आऊँगा। वो दुनिया के जिस भी कोने से होगी मैं वहाँ से उसे ढूंढ के लाऊँगा। मैं हो वो दुनिया में कहीं भी होगी मैं वहाँ से उसे ढूंढ के लाऊँगा, लेकिन बस मुझे बेटा एक छोटा सा क्लू तो दें, वो कहाँ आपको मिली थी, आपने उसे कहाँ देखा था। तो अमन कहता, हाँ वो मुझे पार्टी पे मिली थी, पार्टी पे। तो कहते, कहाँ पार्टी पे, किसके यहाँ, किसकी पार्टी पे, कुछ तो बताओ बेटा, कुछ तो बताओ किसकी पार्टी पे, ऐसे कह रहते हैं। तभी अमन कहता, डैड आप कैसे डीआईजी हैं, आप इस शहर के डीआईजी हैं, हाँ, और आप अपने इकलौते बेटे की खुशी नहीं ढूंढ सकते, हाँ नहीं ढूंढ सकते। मैंने बताया ना वो मुझे पार्टी पे मिली थी। आप मुझे उसे मेरी ज़िंदगी में ला दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा डैड, मैं वैसा करूँगा। मैं पार्टी करना छोड़ दूँगा, मैं ड्रिंक भी छोड़ दूँगा डैड, मैं जो भी गलत काम करता हूँ सब छोड़ दूँगा। बस मुझे वो लड़की ला दीजिए डैड, मुझे वो लड़की ला दीजिए। वो मेरी लाइफ है, लाइफ लाइन है, मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रहूँगा डैड मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसे करके यहीं की गन निकाल लेता है। तभी उसके डैड कहते हैं, नहीं 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 बेटा 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा, कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा। बस आई प्रॉमिस बेटा बेटा गन नीचे करो, मैं ढूंढ के लाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो अमन कहता है, प्रॉमिस डैड। कहता हाँ हाँ बेटा हाँ। ऐसे प्रॉमिस डैड कहते हुए वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी प्रिया के डैड खड़े होते हैं, उसे संभाल के लिटालते हैं अमन को, और अपनी गन रखते हुए कहते हैं, अब तो वो लड़की जहाँ भी कहीं है, कहीं से भी, अब उस लड़की को मुझे चाहे जैसे भी ढूंढना पड़े मैं ढूंढ के अपने बेटे की लाइफ में लेके आऊँगा। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता, नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अब उस लड़की को बस ढूंढना है। अब पार्टी में कहा था, यानी अमन जब इतने दिनों में कहाँ कहाँ पार्टी पे गया, ये मुझे बस पता करना है। और ये कह के वो अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, अमन इन दिनों में कहाँ कहाँ पार्टी पे गया था, मुझे सारी लिस्ट चाहिए 1 घंटे के अंदर। ऐसे कह के फ़ोन काट देते हैं। और इधर प्रिया लवली के घर पे पहुंच जाती है, और वहाँ वो तुरंत ही गाड़ी से उतरती है और सीधा लवली के रूम में पहुंच जाती है। तभी वो वहाँ देखती है बैठी हुई होती है, और लवली के मॉम डैड वहाँ से जा चुके होते हैं और खुशी पास में बैठी होती है। ये सभी हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ भी वहाँ से चला गया होता है।
तभी प्रिया भी आ जाती है और प्रिया किसी को भी नहीं देखती है, वो सीधे आके लवली को हक कर लेती है और बस उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो देख प्रिया लवली से कहती, तो आप अब ठीक हो? हम किसने कहा था, किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था? उस आप क्यों इतना हीरो बनने की कोशिश करती हैं? हाँ, किसने कहा था? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तो लवली कहती, प्रिया मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, मैं ठीक हूँ। अभी प्रिया कहती, नहीं आप ठीक नहीं हो, और आगे से अगर आपने और हीरो बनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? और ये सब वहाँ पे बैठी खुशी और फैज़ देख रही होती है, और फैज़ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी फैज़ वहाँ से साइड में हो जाती है और प्रिया उसे बहुत लवली के पास में एकदम बैठे होती है, उसका हाथ पकड़े हुए होती है। तभी फैज़ रूम से बाहर जाने लगती है, तभी शालिनी वहाँ पे आ जाती है। शालिनी उसका हाथ पकड़ती है और कहती, नहीं तुम इस रूम से बाहर मत जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं आई थिंक मैं तुम सबके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो लवली भी कह देती है, हाँ दी, आई नीड टू कॉफ़ी प्लीज़। और लवली प्रिया को शांत कराती है, तो प्रिया शांत हो जाती है और फिर ऐसे ही ये लोग बैठे हंस के बातें करने लगते हैं। इतने में ही लवली की दी वहाँ पे कॉफ़ी लेके आती हैं और वो देखती हैं कि खुशी लवली और आपस में हंस के बातें कर रहे होते हैं। अब प्रिया ने अभी भी लवली का हाथ पकड़ा हुआ होता है ये, और पेज वहाँ पे मतलब ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो प्रिया का हाथ छुड़ा दे। तभी लवली की दी ये देख लेती है, तो वो शालिनी लवली की फैज के कान में कहती हैं, अगर दूध का भरा पतीला ऐसे खोल के रखोगी ना तो बिल्लियाँ तो मुँह मारेंगी ही। तो फैज एकदम और दी की तरफ देखने लगती है और दी उसे स्माइल देके वहाँ से चली जाती हैं। तो दी ये क्या कह गई, इसका क्या मतलब था? तो फ्रेंड लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अब आगे देखना है कि प्रिया के पापा क्या करेंगे, वो लड़की कौन है। आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और शालिनी ने जो फैज के कान में कहा है इसका क्या मतलब है ये भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर मेरी ये चैनल की वीडियो अच्छी लगे, ये स्टोरी पसंद आए और स्टोरी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए थैंक यू। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़, क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, कर लीजिए ना सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।